हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि ठीक होंगे। हमारी सीरीज़ चल रही है न्यू बायोलॉजी का बुक जो है फर्स्ट क्लास का पंजाब बोर्ड का, उसकी सीरीज़ चल रही है और ये लेक्चर जो है दूसरे बोर्ड के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो हमारे सारे लेक्चर्स हो रहे हैं, फाइलम सारे चल रहे हैं। फाइलम जो है तो टोटल 33 एनिमल्स के होते हैं, उनमें से 9 पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ लिया है पोरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटिहेल्मिन्थ, नेमेटोडा, एनलिडा, फिर जो है आर्थ्रोपोडा पढ़ लिया। अभी हम पढ़ेंगे इकानोडर्मेटा। व्हाट इज इकानोडर्मेटा? लफ्ज़ इकानोडर्मेटा से पता चलता है इकाइनो मीन्स स्पाइनी, ठीक है। डर्मेटा डर्मेटोलॉजिस्ट होता है ना, डर्मोवेट क्रीम भी आती है, मीन्स स्किन की क्रीम, ठीक है। स्किन स्पाइनी, इनके जो फाइलम इकानोडर्मेटा के अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्किन क्या होती है? स्पाइनी होती है। हाँ, स्पाइनी होती है, तो इस वजह से जो है ये स्पाइनी कांटेदार होते हैं, इसको हम हाथ से पकड़ भी नहीं सकते, जो है बहुत लगेंगे हमें, ठीक है। तो उसके अंदर सी स्टार, ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। स्टार फिश आपने सुनी होगी, तो स्टार फिश इज नॉट अ फिश, वो इसे बिलोंग करती है। सिल्वर फिश इज नॉट अ फिश, वो आर्थ्रोपोडा। कटल फिश इज नॉट अ फिश, वो मोलस्का है, ठीक है। क्रे फिश इज नॉट अ फिश, इट इज आर्थ्रोपोडा। इस तरह से ये चीज़ें आपको याद करनी। जेली फिश इज नॉट अ फिश, इट इज अ नाइडेरिया, ठीक है। तो स्पाइनी स्किन एनिमल्स, बेटा स्पाइनी स्किन एनिमल्स हो गया हमारा क्लियर। इकानोडर्मेटा क्यों कहा जाता है, ये सवाल का आपका आंसर हो गया। अब जो है दूसरे करेक्टर्स कौन से इनके? ये बायोलेटरल होते हैं, जब बच्चे होते हैं, लार्वा होते हैं, इनका टर्नर या लार्वा होता है तो यंगर होते हैं, तो बायोलेटरल सिमेटिकल होते हैं, मीन्स इनको सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं भाई, बड़े हो जाते हैं तो पेंटा रेडियल एड्यूल्ट हो जाते हैं। पेंटा रेडियल मीन्स रेडियल सिमेटिकल होती है लेकिन 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी कट सकते हैं, 5 हिस्सों में डिवाइडेड बॉडी होती है भाई। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, 3 खालों वाले, 3 लेयर्स वाले। ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं, ये वाहिद ऑर्गेनिज्म अब जो है उन फाइलम से अभी फर्स्ट स्टार्ट होने वाला है, ये ड्यूटेरोस्टोम है। उसके बाद जो है मिकोडेटा, वो भी ड्यूटेरोस्टोम है। कोडेटा भी ड्यूटेरोस्टोम है। ड्यूटेरोस्टोम का क्या मतलब होता है कि पहले एनस बनेगा फिर माउथ बनेगा, हम भी इसी में आते हैं, वो कोडेटा में। सिलोमेट होते हैं भाई, सिलोमेट है, इनके अंदर नो डिस्टिंक्ट नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम प्रॉपर नहीं है क्योंकि ये रेडियल सिमेट्रिकल है, हर जगह पे इनको कंट्रोल करना होगा, तभी तो इक्वल हाफ में डिवाइड होता है। नर्वस सिस्टम इनका डिफ्यूज होगा, अगर डिफ्यूज नहीं होता एक जगह पे होगा तो कट करेंगे तो एक तरफ आएगा, दूसरी तरफ नहीं आएगा, इसलिए हर जगह पे फैला होता है, डिफ्यूज टाइप होता है इनके अंदर। एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, ये हमेशा मेरीन के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर बाहर नहीं चलते, डरते हैं भाई, बाहर बाहर नहीं, ये स्पेसिफिक होते हैं, नखरे वाले हैं। है वाटर वस्कुलर सिस्टम, इनके अंदर वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है। पानी कैसे चलते हैं ये? वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है, पानी इनके अंदर जाता है, पानी निकलता है तो उसके अंदर जर्क्स प्रोड्यूस होते हैं, उस वजह से वो चलते हैं, को चलते भी हैं, खाना खाते भी हैं, सारों के लिए काम आता है। देखो फीडिंग के लिए भी काम आता है, लोकोमोशन के लिए भी, रिस्पायरेशन के लिए भी और डिफेंस के लिए भी काम आता है। ज़्यादा हम पढ़ेंगे, बुक का पेज भी खोलते हैं, बुक में भी देखेंगे क्या क्या चीज़ें मौजूद है। फिलहाल हम जो है मेन की पॉइंट्स की डिस्कस कर रहे हैं। डाई सिस्टम जो कंप्लीट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है थ्रू लार्वा टोर्नेरिया। इनके अंदर स्ट्रॉन्ग रीजनरेशन पावर होती है, जब भी इनको रिप्रोड्यूस करना होता है तो इनके पार्ट्स टूट जाते हैं, फिर उनसे न्यू जनरेट हो जाते हैं। कोई भी ऐसी कहीं पे स्ट्रक्ट हो जाते हैं तो वहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। ये इनकी जो है स्टार फिश की एग्जाम्पल हो गई। स्टार फिश में वाटर सिस्टम, ये मेट्रोपोराइड प्लेट होती है, ऐसे पानी अंदर आता है, फिर ये कैनाल है, इसके अंदर फिर यहाँ पे रिंग कैनाल होती है, रिंग कैनाल में पानी जाता है, फिर उसमें ट्यूब से पानी जाता है आर्म्स में, आर्म्स के अंदर होते हैं छोटे छोटे ट्यूब्स, ठीक है, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब्स के अंदर पानी जाएगा और फाइनली जो है जैसे पानी जाएगा तो ये स्ट्रेट हो जाएंगी, मीन्स सीधी हो जाएंगी, फिर जैसे पानी निकल कर सूख जाएंगी, तो इस तरह से इनकी जो ग्रिप जो है इस तरह से जर्क्स की फॉर्म में होती है कहीं पे, तो खाने को लेने के लिए भी, उठाने के लिए भी और खाने को पकड़ने के लिए, इसके अंदर रिस्पायरेशन के लिए भी काम आता है, जो है एक्सक्रीशन के लिए भी काम आता है, इस तरह से फीडिंग के लिए भी काम आता है, सबके लिए ये काम आता है। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका जो है करेक्टर है, ठीक है भाई। चले हम देखते हैं किताब के अंदर, किताब इसके बारे में क्या कहता है, ठीक है। चले हम बुक में देखते हैं कि बुक हमें क्या कहता है इसके बारे में, फाइलम इकानोडर्मेटा के बारे में, सही है। तो फाइलम इकानोडर्मेटा क्या है? दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, वही बात आ गई कि मेराइन के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं रहते। सम आर फ्लैटन लाइक बिस्किट, कुछ ऐसे हैं कि बिस्किट की तरह होते हैं, जैसे केक अर्चिन्स को कहा जाता है। सम आर स्टार शेप होते हैं, वो शार्ट आर्म्स होते हैं, जैसे सी स्टार या स्टार फिश कहते हैं, जो कि एक्चुअली फ़िश नहीं है, ठीक है। अब तक हमने जेली फिश भी पढ़ी, फाइलम नाइडेरिया के अंदर जो है, आर्थ्रोपोडा के अंदर जो है हमने ये पढ़े, क्रे फिश पढ़ी, सिल्वर फिश पढ़ी, और मोलस्का के अंदर हमने पढ़ी थी क्या? मोलस्का के अंदर हमने पढ़ी थी कटल फिश, ठीक है, कटल फिश पढ़ी थी। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है। सम आर ग्लोबुलर, सी अर्चिन जैसे है, ग्लोब की तरह होती है। सम आर स्टार शेप होती है विथ लॉन्ग आर्म्स, ब्रिटल स्टार कहते हैं। एंड सम आर एलोंगेटेड, सी क्यूकम्बर की तरह।
दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ड्यूटेरोस्टोम सिलोमेट, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं, मीन्स इनके अंदर जो है माउथ जो है बाद में डेवलप होता है, पहले एनस डेवलप होता है, ठीक है। इससे पहले जो भी हमने पढ़े हैं आर्थ्रोपोडा तक वो प्रोटोस्टोम्स थे। दे लार्वा आर बायलेटरल सिमेट्रिकल बट द एडल्ट शो रेडियल सिमेट्री, ठीक है। लार्वा जो होते हैं मीन्स जो यंग होते हैं वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, बाकी जब बड़े होते हैं तो रेडियल सिमेट्री हो जाते हैं, वो भी 5 पार्ट्स में यहाँ पे लिखा होगा। इन देयर रेडियल सिमेट्री द बॉडी पार्ट्स आर अरेंज्ड इन 5 और मल्टीपल ऑफ 5 अराउंड एन ओरल अबोरल एक्सिस, ठीक है। तो ये 5 राउंड्स होते हैं। दे पजेस द कैल्केरियस इंडोस्केलेटन, इसके अंदर इंडोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन नहीं होता, इंडोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स कॉल्ड ओसिकल्स की फॉर्म में होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था स्पाइक्यूल्स का बना होता है किसके अंदर, फाइलम पोरीफेरा के अंदर। दिस प्लेट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म बट कम आउट ऑफ स्किन आल्सो एंड मेक स्पाइंस ऑन द स्किन, ठीक है। तो ये अंदर से बनी होती है लेकिन मेसोडर्म से बनी होती है, लेकिन बाहर भी आती हैं, तो बाहर जो स्पाइंस बनाती हैं कांटे हैं। है वाटर वस्कुलर सिस्टम जो इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वाटर वस्कुलर सिस्टम की, ठीक है। वाटर वस्कुलर सिस्टम की इनके अंदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसमें क्या होता है, द ट्यूब फीट एक्सटेंड, अच्छा वाटर वस्कुलर सिस्टम का कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्स एंड स्पेसिस प्रेग्नेंस सीलम। ए रिंग केनाल सराउंड द माउथ, रिंग केनाल होती है, जैसे कि ये देखो स्टार फिश है आपकी, तो यहाँ पे रिंग होगी पूरी, इसके ऊपर मेडोपोराइट होगा जो हमने पहले डिस्कस किया है, फिर जो पानी इसके अंदर जाएगा, फिर इनके आर्म्स के अंदर जाएगा, आर्म्स के ऊपर अंदर जो पानी से भर जाएगा तो इसके अंदर प्रेशर बनेगा, जब जैसे पानी निकलेगा तो प्रेशर कम होगा, तो ये ऐसे जर्क्स मारेंगी, उस तरह से मूवमेंट में हेल्प करती हैं। सो 5 आर मल्टीपल 5 रेडियल केनाल्स ब्रांच फ्रॉम द रिंग केनाल से निकलती हैं। मैनी लेटरल केनाल्स इमेज फ्रॉम ईच रेडियल केनाल, ईच लेटरल केनाल इनसेट द ट्यूब फीट, हर किसी को ट्यूब फीट में, यहाँ से ट्यूब फीट होता है उसमें होती हैं। ट्यूब फीट आर द एक्सटेंशन ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम, ये एक्सटेंशन उसको बढ़ाती हैं वाटर वस्कुलर सिस्टम को, ठीक है। द ट्यूब फीट एक्सटेंड एंड अटैच विथ वर्ड सबस्ट्रेट, कहीं पे जो है ये जगह है यहाँ पे अगर स्टार फिश को अटैच करना है तो ट्यूब फीट के ज़रिए अटैच करेगी स्टार फिश। ये स्टार फिश के ट्यूब फीट हैं, ये स्टार फिश है फॉर सपोज, और ये इसके जो है ट्यूब फीट है, इससे वो अटैच करेगा सबस्ट्रेटम से। सो व्हेन वाटर इज ड्रॉन, जब पानी आता है इनके अंदर, बैक फ्रॉम द सक ट्यूब दे कांटेक्ट बॉडी इज पुल्ड, बॉडी जो है खींची जाती है बाहर, तो इनके अंदर इस तरह से प्रोसेस होता है मूव करने का, ठीक है। इकोनोडर्म्स पजेस ट्यूब लाइक डायस्टम, बस ट्यूब लाइक डायस्टम होता है। द माउथ लीड्स टू इसोफिगस, माउथ से इसोफिगस जो जाता है, स्टोमक, इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, द रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू द एनस, रेक्टम से एनस निकलता है। देयर आर नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन के लिए इनके अंदर अलग से कोई भी ऑर्गन नहीं है। दे पजेस ए पुअरली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, पुअरली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, जैसे कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन दूसरों के अंदर थे ना, मेटानेफ्रीडा, प्रोटोनेफ्रीडा, अब आप बताएंगे कि किसके अंदर जो कौन से थे, नीचे कमेंट में बताएं। लेकिन इसके अंदर क्या था, इसके अंदर कोई भी नहीं है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है, मेड ऑफ नेट। तो आप बोलेंगे किस तरह से एक्सक्रीशन होती है, तो डायरेक्टली एनएस से होती है और वाटर वस्कुलर सिस्टम के जरिए प्रोसेस होता है, ठीक है। नर्व रिंग एंड 5 मल्टीपल रेडियल नर्व्स, मोस्ट सेंसरी रिसेप्टर आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ बॉडी एंड ट्यूब फीट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो डिवीजन ऑफ द बॉडी डिवीजन हो जाती है, और रीजनरेशन प्रोसेस फॉलोड बाय रीजनरेशन ऑफ ईच हाफ। इकोनोडर्म्स आर यूनिसेक्सुअल, ये सारे यूनिसेक्सुअल होते हैं। यहाँ पे इन्होंने की पॉइंट क्या बताइए, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है मैनी इकोनोडर्म्स आर एबल टू रीजनरेट द लास्ट पार्ट, ठीक है, तकरीबन जो है लास्ट पार्ट वो बना लेते हैं। एंड सम स्पेशली stars and brittle stars drop various parts when they are under attack and they regenerate the last parts। ये इनके लिए डिफेंस का भी प्रोसेस है और ये नॉर्मली भी प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो ये इनका प्रोसेस है। उसके अलावा जो है, उसके अलावा जो हम ये करेंगे, ठीक है। तो सॉरी डिस्टर्बेंस हो गई, कुछ आ गए थे मेहमान। चलो इनकी जो है कुछ पिक्चर्स जो हैं वो आपके पास ये रही मौजूद, देखते हैं कि ये है केक कर्चिन, देखो बिस्किट की तरह है ना, तो उसको केक कर्चिन बोलते हैं। दूसरा है सी स्टार, सी स्टार है ये ब्रिटल स्टार है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका जो है सी अर्चन हो गया। इसके अलावा ये इसकी पूरी जो चीज़ें दिखाई गई हैं, इसको मैं जूम करता हूँ ताकि हमें हर चीज़ जो है इसकी क्लियर हो जाए। देखो
5 रिंग्स हैं, वाटर वस्कुलर सिस्टम को उसने डिफाइन किया पूरा। तो उसके अंदर क्या क्या मौजूद है, ये देखो, ये 5 जो है इसकी स्ट्रक्चर्स होगी, ये पेंटा रेडियल इसे कहते हैं, पेंटा रेडियल, ठीक है, 5 है ना, ठीक है। उसके अंदर ये कैनाल्स मौजूद हैं। तो ये बाहर वाली जो है मेड्रापोराइट, ये मेड्रापोराइट से अंदर गया पानी, फिर ये रिंग कैनाल मौजूद है, इसको रिंग कैनाल कहते हैं। फिर उस रिंग कैनाल से ये ट्यूब्स जो हैं रेडियल कैनाल निकलती है, रेडियल कैनाल निकलती हैं। डाइजेस्टिव ट्यूब इसी के अंदर मौजूद है। तो फाइनली इसका एनस जो है यहाँ पे मौजूद है। तो ट्यूब फीट के अंदर क्या है, ये ऊपर वाला सा एम्पूला होता है, नीचे वाला पोडियम होता है। तो इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, बहुत ही सिंपल होती है, और इसको वाटर वस्कुलर सिस्टम कहते हैं। सो दिस ऑल अबाउट इट। आई होप कि आपको लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल तरीके से देखें, दूसरे जो पढ़ाते हैं वो आपको ज़्यादा कंटेंट देंगे, वो आपको उलझा देंगे। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया है। इसी चैनल के अंदर आपको MCQ मिलेंगे, रोज़ शार्ट्स भी मिलेंगे, बहुत सारी बायो की अच्छी नॉलेज मिलेगी, PMC की तैयारी के हवाले से भी मिलेंगे, लिस्ट मौजूद है, इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी मौजूद है। आप देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।